श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के सामने फिर दो शब्द कहने के लिए उपस्थित हूँ। भगवान की जो प्रेरणा मिल रही है उसी को मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूँगा। हमने एक गीत सुना था, शायद कभी आपने भी सुना था होगा। वो है तो पिक्चर का गाना, लेकिन बहुत पहले की बात है जब कभी ब्लैक एंड वाइट आती थी। उस वक्त एक गाना आता था और वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन मैं उस पिक्चर को देखा था। उसमें एक गाना था, बहुत नायक और नायिका बहुत मुसीबत में है और ऐसी मुसीबत उनके जीवन में है कि उसका निदान लोक कल्याण के बीच में नहीं हो सकता और बहुत परेशान है, तरस रहे हैं। ग्रामीण अंचल के उसमें पूरा सीनरी दिखाई गई है और ऊपर से आपदा विपदा में है, आदल बादल घिरे में है, पानी बरस रहा है, सब कुछ हो रहा। मतलब बड़ी कठिन दुर्दमनीय स्थिति है। उस दुर्दमनीय स्थिति में वो जो छप्पर के नीचे बैठी हुई जो नायक और नायिका है, वो दोनों आंखों से आंसू टपकाते हुए, जैसे ऊपर से बादल टपक रहे हैं वैसे आंसू टपकाते हुए गा रहे हैं। ये सीन है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको अभी व्यवहारिक जीवन से ढाल के देख लीजिएगा। बना दे प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दे प्रभु जी, बना दे प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दे प्रभु जी। पूरी पिक्चर के अंदर गाना बीच बीच में यही होता है कि भगवान बना दो, किसकी बना दो? गरीब की। क्या बना दो? जो बिगड़ गई है। ज़िंदगी में जो बिगाड़ आ गया है, ज़िंदगी में जो चढ़ाव उतार था उतना ज़्यादा अति कठिनाई से युक्त हो गया है कि अब हमारे बस का नहीं पता। हे प्रभु, आप ही मेरे सहारे हैं, तो बना दो प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दो प्रभु जी। और भाई इस तरह से पुकारते हैं जब जिनका जलवृष्टि की स्थिति बंद हो जाती है तो वो दोनों लोग सहायता के लिए पूरे समाज में भी कहें, परिवार में भी कहें, लोकलाज को भी ध्यान में रखते हुए वो भ्रमण करते हैं। ये कहानी का अंश है जो बता रहा हूँ। बहुत समय पहला मैं समझता हूँ कि 60 साल तो हो गया होगा देखे हुए उस पिक्चर को। मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है, बस ये गाना मुझे याद था जो हमेशा गुनगुनाता रहता था। इस पर हमने कई लेख भी लिखे। तो बना दो प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दो प्रभु जी। तो उसमें वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उनको मुँह खानी पड़ती है और सब लोग यही कह देते हैं कि भाई भगवान ने आपको हाथ पैर नाक कान मुँह सब कुछ दिया है और आप दो हाथ फैलाते फिर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अपना काम कीजिए, कुछ रोजगार करो, सब कुछ करो। तो वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, रोजगार भी करेंगे तो माई बाप पैसा चाहिए और पैसा इतना नहीं है कि रोजगार किया जा सके। तो लोग कपाट बंद कर लेते हैं। और जैसा आज भी होता। खैर आज के भिखारी लोग जो हैं वो विशेष रूप से बने बनाए हैं। उस वक्त की जो घटना थी वो सात्विकता से भरी हुई थी, इसलिए मैंने उस पिक्चर को देखा। अब तो यह है कि भिखारी जो है वो हमसे ज़्यादा लाड साहब है और वो कुछ भी कर सकते हैं, हमको भी खरीद सकते हैं ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें फिर ये है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं और चौखट पर वो सिजदा करते करते वो अचानक भूख प्यास से पीड़ित हैं और गिर पड़ते हैं और क्या हुआ फिर उसमें अचानक उनको सपना भी दिखाई पड़ा और नींद के अंदर है वो देखते क्या है, भगवान उनके पीछे खड़े हुए और वो कह रहे हैं उठ बेटे उठ, क्यों इधर उधर भटकता है? जब तू मेरी शरण में आ गया है तो तेरा बाल बाका नहीं हो सकता, चल मैं तेरी सहायता करूँगा। इतना वो सपने में देखते हैं और तुरंत उनकी आंखें खुल जाती हैं, यद्यपि वो भूखे हैं, सब कुछ हैं, और कहते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं कि आज तो हमने ये सपना देखा, अभी मैंने ये सपना देखा। ये इसी से मिलता जुलता उसके पति ने भी देखा, दोनों ने देखा, नायक नायिका ने देखा। और फिर
कुछ उनके मन में ऐसा ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि उन्होंने अपने घर के पास जहाँ पर फुटपाथ था वो जो टूटे फूटे मड़ैया थी, वहीं पर वो कुछ ऐसी सामान रख लेते हैं जो बिक्री के लायक है, जिसको जन उपयोगी है, और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ जाता है। कहानी हम इसको ही विराम देते हैं। सच्चाई हम आपके सामने बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमारे आपके सबके जीवन में जो लोग धन धान से संपन्न हैं वो इस कहानी का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और ना समझने की उनको ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि जो धन धान से संपन्न होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी किसी की व्यथा कथा सुनने की हिम्मत नहीं होती, और वो समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं। लेकिन एक कहावत है कि जिसकी पैर की दवाई नहीं फटी वो क्या जाने पीर पड़ाई, उसको क्या पता दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती, तड़प क्या होती, जिंदगी का काट कैसे होता। मैंने इन आँखों से देखा भाई साहब, सूखी रोटी कैसे खाई जाती है, नमक से कैसे खाई जाती है, नमक को एक कटोरी में घोल करके कैसे नमक रोटी बोल के खाया जाता। चाय दूध के लिए व्यवस्था अगर नहीं है तो गुड़ ही घोल करके पानी में उससे रोटी बोल कर खा लिया, खाने के बाद मजदूरी करने के लिए लोग निकल जाते हैं। देखो, मुझे याद है मेरे परम पूज्य श्रेष्ठ कहना चाहिए श्रद्धेय, हालांकि वो मेरे रिश्ते में तो कुछ नहीं थे, लेकिन उनके दो बेटे जो थे वो दोनों मेरे मित्र थे। एक का नाम अरुण कुमार दीक्षित था, दूसरा जो छोटा बेटा था उसका नाम अशोक दीक्षित था। आपको जान के हासिल होगा मेरे ज़्यादातर मित्र जो हैं वो ब्राह्मण बहुत हुए और कायस्थ हुए, बाकी अन्य लोगों से मेरी पटी भी नहीं। वो यद्यपि उन लोगों का अपना रंग ढंग अलग था, ये बात नहीं है कि अपनी जातिता वो किसी को नहीं आती, सबको आती है, वो लोग थे अपने, लेकिन वो मेरे से बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव था। तो उनके पिताजी का शुभ नाम स्वर्गीय सोनीलाल दीक्षित, वो यहाँ पर हेड मास्टर थे अमीनाबाद इंटर कॉलेज के। ये बात होगी सन 70 की। तो वो दोनों लड़के इंटर में हाई स्कूल पढ़ रहे थे, मैं भी उसी के आसपास था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो आते थे भाई साहब करते थे। एक दिन मैं चाबी मांगने के लिए आए थे वो पिताजी उनके कि चाबी यहाँ क्या अरुण दे गया है। तो मैंने कहा कि चाबी तो पिताजी नहीं है, क्या है नहीं। तो कहना अच्छा चलो मैं कहीं और मांगता हूँ। तो मैं भी उनके साथ साथ चला गया, उनके घर गए। मेरे घर से उनके घर की दूरी के बीच में एक अच्छा खासा फासला था, लेकिन हम चले गए। तो चाबी कहीं किसी को दे गए थे वहीं पड़ोस में, वहाँ पे दोनों कहीं किसी काम से गए थे, दोनों भाई तो 4 थे, तो 2 बाहर थे और 2 वो लोग पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा राधेश्याम जी, बेटा राधेश्याम तो नहीं कहा उन्होंने, राधेश्याम जी कहा, और कहा ऐसा है कि सूखे चने चबाने की कीमत किसी को अगर मालूम है तो सोनेलाल दीक्षित को मालूम है। कच्चा चना कैसे खाया जाता। इन लोगों को क्या है, अपने लड़कों को संबोधित करते हैं, इन लोगों को क्या है जो गेहूं की रोटी खा रहे हैं। हमने चना कच्चा चबाया, चने की रोटी खाई, टोना लगा कर सिल कर कपड़े पहने, गरीबी को बहुत करीब से देखा है। आज की पीढ़ी है, हम लोग हमसे पूछते हैं कि पापा ये सब तुम क्यों पहन रहे हो। जो घर में बहू आई है वो भी कह रही है कि ये सब न करिए, दूसरा करिए। तो वो कहते हैं कि मैं अपना पैसा तो नहीं मेरे पास है, मैं जो है फटी पुरानी जैसा भी है पहन करके हम गुजर बसर कर देंगे, तो अपना ज़िंदगी अपने आप जो। यहाँ पर कोई हठधर्मता नहीं है, बूढ़े का कोई वो क्या कहना चाहिए जिद्दपना नहीं है, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि अतीत हमने कैसे गुजारा इसका इन्हें भान तक नहीं है। और मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उस बहुत तनख्वाह बहुत मिलती थी, 50-60 रुपये मेरे ख्याल से मिलता था तनख्वाह, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल नहीं थे, और उसी में गुजर बसर करना सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे चने की रोटी का मालूम है, कच्चा चना कैसे चबाया जाता पता है, और इन बच्चों को हम अच्छे से अच्छा खाने पीने दे रहे हैं। ये खुद भी अपने आप है, लेकिन हमें कई बार दबाव डालते हैं कैसे करिए। भाई साहब, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में उस अतीत से लेकर वर्तमान में जीने वाले जो बहुत से बुजुर्गवार हैं,
वरिष्ठ जन जिन्हें कहना चाहिए, वो गरीबी में पले हों जैसे पले हों, आज उनका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, सुनने वाला कोई नहीं। घर के ही लोग कहते हैं कि भाई आप जो ये सब करते रहते हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, आप कहीं साइकेट्रिक का इलाज कराइए। भले ही कोई किसी से ना कहता हो, लेकिन बैठ कर दो शब्द पूछना, अजी साहब, दिल में शांति मिल जाती है। चलो कोई मेरे घाव को सहलाने वाला तो है, कोई पूछा नहीं। हमारी माँ भी कमरे में बैठी रहती, जब उनका समय आ गया था तो घर में अन्य जो मोहल्ले टोहल्ले के लोग मिलने आते थे, मेरी बहू से तो मिल लेते थे, लेकिन उनको कई बार नमस्कार के बिना भी निकल जाते थे। तो वो मुझसे कहती थी कि देखो आज हमारे दिन कितने गए गुजरे हैं, कोई पूछत तक नहीं कि बुढ़िया जियत कैसे कैसे मरत। तो मैं कह देता था, माता जी, मैं उनको माताराम कहता था, तो मैं कहता था उनसे कि माताराम ऐसा है, दुनिया है दो रंग की है, दो रास्ते हैं, जिसको जिससे मन भरता वो सिर्फ मिलेगा। अब आप बूढ़ी हो गई, आपके बुढ़ापे की कोई दुख दर्द को सुनने वाला नहीं, सबके कान भरे बहरे हो गए, और वो जो सुनेंगे कहें अरे क्या बूढ़ा अपनी गाएंगे, अपना रोना रोनेंगे, या सास पुतों का झगड़ा सुनाएंगे, कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी समझदार लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, उन लोगों से सिर्फ निवेदन इतने हैं कि जैसे उस फिल्म के अंदर वो नायक नायिका वो भगवान से निवेदन करती है कि बना दो बना दो बना दो प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दो प्रभु जी, ठीक इसी प्रकार से जितने भी वरिष्ठ नागरिक आज आपके सामने हैं, जितने भी वरिष्ठ नागरिक तो 60 साल से शुरू हो जाता है, वैसे वरिष्ठ नागरिक को हम 70 साल से लेना चाहते हैं। 70 साल से ऊपर के एवं के जो लोग आपके सामने मिलते हैं, तो कुछ नहीं, उनके साथ एक अपनत्व का नाता जरूर प्रदर्शित करें। भले उनको कुछ ना दें, उनका वरिष्ठ सम्मान न करें, लेकिन उनके दुख दर्द की बात को अगर सुनने के लिए सुनाना चाहते हो तो मेहरबानी से आप उनको समय जरूर दीजिए, क्योंकि भगवान से जब वो कहने जा सकते हैं उन चौखट पर, और भगवान सपने में कहता है कि भाई तू को परेशान है, हम तेरे पीछे खड़े हैं। अरे तो आप भगवान नहीं हैं, उनके पीछे नहीं खड़े हैं, सामने खड़े हैं, तो कम से कम कुछ तो पूछ सकते हैं। यद्यपि भगवान ने गीता उसमें सुंदरकांड में कहा है, माता जानकी जी को सब संदेश भेजा था हनुमान जी के द्वारा, तो कहा था कहे तो कछ दुख घट होई, क्या कहने से कोई किसी का दुख घट जाता है? नहीं दुख घटेगा। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन राहत सदा तुम्हें पाई, जान प्रीत बस इतने माही। हे प्रिय, मेरा और तुम्हारा मन तो एक जैसा है, जान प्रीत बस इतने माही, हमारा तुम्हारा प्रेम बस इतने है कि हम तुमको जानते हैं, तुम हमको जानते हैं। भगवान भी इसी तरह अपने जीव को जानता है, क्योंकि उसने पैदा किया है। उसके लिए बुढ़ापे का प्रश्न नहीं है, वो परम पिता है तो आप उसके बच्चे हैं, संतान हैं, ऐसी बात हो सकती है। तो हम यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे। आज के एपिसोड में मैंने भी जो कुछ कहा है वो बहुत ही संवेदना और निवेदन के साथ कहने की कोशिश की। कहने के लिए चैप्टर तो बहुत पड़े हुए, टाइम नहीं मिल पा रहा, और हमारी पत्नी भी कुछ रुग्णता से पीड़ित हैं, तो कुछ नहीं कह पाया। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भगवान का वरद हस्त हम सब के सिर पर है, यद्यपि नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि यदि आप अपने आसपास पास पड़ोस में कहीं भी किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं और आप उसको कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, तो कम से कम उसके साथ थोड़ा सा समय देकर के आप उसके मानसिक जो पीड़ा है उसका आप अपहरण कर सकते हैं। हरण तो नहीं कर सकते, अपहरण कर सकते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक मित्र हैं, अभी भी बहुत बहुत परम प्रिय हैं, एसआई हैं पुलिस में, प्रभाकर पांडे नाम उनका। अभी हाल में 22 नवंबर को उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने हमें निमंत्रण पत्र दिया, मैं गया भी था उनके कार्यक्रम में। बहुत मानते हैं मुझे, दादाजी कहते हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन एक ही बार उन्होंने मुझे मौका दिया था और मैं उनके उस व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था एक बार कि दिवाली है, दिवाली के बीच में उनकी बहू जल्दी कर रही है,
जल्दी करो तो मार्केटिंग करने जाना है और सामान लेके आना है। मतलब उनकी बहू नहीं, वो वीडियो में जो है वो बताया था, ये प्रभाकर जी ने भेजा। तो वीडियो में वो कह रहा है कि चलो जल्दी करते हैं। तो माता जी घर में अकेली हैं, दोनों बच्चों को लेकर के वो अपने कार पर बैठ के चला जाते हैं। अचानक कार से निकल के बाहर आए और बेटे ने अपने माँ से कहा, अम्मा कुछ लाना तो नहीं है आपके लिए, दिवाली का दिन है, कुछ मंगाना तो आपके बाप की इच्छा हो। तो अम्मा जो थी वो बेटे की तरफ बहुत देर तक देखा, बहुत देर, जितना भी देर देखा हो, वीडियो तो इतना ज़्यादा नहीं बखा सकता, वीडियो में देखा। और देखने के बाद उन्होंने कहा, बेटा अगर किसी की दुकान पर समय मिलता हो तो 2 पैसे का हमारे लिए खरीद लाएगा, हमारे लिए भी खरीद लाएगा, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है, क्या चीज़ नहीं, सारे लक्ष्मी गणेश सब दिखाई पड़ रहे। कौन से खेल खिलौने नहीं है जो हमने तुम्हें जीवन में खेलने को नहीं दिया, सब कुछ है, तो समय किसी के पास नहीं है। मुझसे मेरे मन की व्यथा कथा को सुनने के लिए, तो मेरे बेटे अगर कहीं किसी दुकान पर समय मिलता हो तो हमारे लिए ज़रूर खरीद के लाना, बस इतनी मेरी ख्वाहिश है। क्या पता समय ना मिले तो हम आपको भी समय नहीं मिलेगा और हमें भी समय नहीं मिलेगा, और जो समय मिलेगा उसमें हम चलते बनेंगे। तो बस इतनी सी बात है। लड़का जो था वो रो पड़ा, उसने कहा नहीं है माता जी ऐसी बात नहीं है, अम्मा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, दुनिया की हर चीज़ खरीदो, सब कुछ खरीदो, लेकिन समय खरीदा नहीं जा सकता, समय अनमोल है। समय को अगर बचा सकते हो तो ज़रूर दुखियारों का दुख दूर नहीं कर सकते हो तो उनकी वेदना संवेदना के साथ अपनी संवेदना जोड़ने की चेष्टा करो, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमने ज़िंदगी भर जिया, सबके लिए जिया, सबके लिए जा, आज हमारे साथ कोई जीने को तैयार नहीं है, बस ये दुख है। इस दुख का कोई समाधान नहीं है। समाधान तुम दोनों बच्चों के पास, बहू के पास हो चाहे ना हो, पोती पोतों के पास हो चाहे ना हो, लेकिन बेटा चूँकि तुमने पूछा है तो अनमोल समय को अगर मिल जाए तो खरीद के लाना, नहीं कभी मुझे मौका देना। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने बात को विराम दिया। प्रभाकर जी को हमने वो वीडियो सुन करके बताया और कहा कि भाई मेरी आंखें भर आई, हम उस दिन दिवाली तो नहीं मना पाए, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि भाई आज की तारीख में सचमुच सब कुछ है, सब कुछ है, भरा पड़ा है लोगों के घरों में, मन चाहे चीज़, बेमन चाहे चीज़, सब कुछ भरी पड़ी, देने की किसी के पास कोई नियत नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद समय बिल्कुल नहीं है। जब भी कभी कोई बात होती है, क्या बताएं भाई, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। हमने समय के ऊपर 3 एपिसोड निकाले थे, वही मैं भेजूंगा किसी को पढ़ने देखने के लिए, सब आधे घंटे 1 घंटे के थे। बहुत कुछ हमने उस पर बोला है समय के बारे में। तो मेहरबानी से आज मैंने कह दिया कि बना दे प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दे प्रभु जी। है संसार में चाहे किसी की बिगड़ी हो चाहे ना बिगड़ी हो, लेकिन जो तीसरे पन को पार कर चुके हैं, चौथे पन में गुजर रहे हैं, और वो सब धन धान से संपन्न हैं, नाती पोतों से संपन्न सब कुछ हैं, लेकिन उनके घर उनके दिल की पीड़ा को जानने वाला फिलहाल अपना स्वजन परिजन रक्त संबंधी कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं उसका राम, यही से सबसे बड़े मूल मंत्र है। तो राम को तो भजना ही है, बना दे बिगड़ी भी उन्हीं से कहना है, वही आपके बनाएंगे, वही आपको अपने पास सभी बैठाएंगे, बाकी कोई शायद हाथ नहीं देगा, बस यही कहेंगे। मैं चलते चलाते फिर से आपको आंखें भर दूँ कि सूरदास जी ने पद लिखा था उसने, बेग बेग कहीं बेग निकालो, भूत होए धर खइए, जो तो से अति स्नेह करत थे, जो तुमसे रात दिन स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, जो तो से अति स्नेह करत थे, तो ही देख घिनई है। अरे तुमको ही देख के घिनाएंगे, जो तुमसे चुमचाट करते थे, प्यार करते थे, गले लगाते, गले आलिंगनबद्ध होते थे, हर तरह से गलबाहें करते थे, क्या नहीं करते थे। जिस दिन मन पंछी उड़ते हैं, जिस दिन ये मन पंछी उड़ जाएगा उस दिन तन तो जा दिन मन पंछी उड़ते हैं, ता दिन तेरे तन तर भर के सबे पात झड़ हैं। उस दिन ये शरीर रूपी वृक्ष का पत्ता पत्ता झड़ जाएगा, फिर क्या होगा, शरीर पड़ा होगा ज़मीन में, और सब लोग कह रहे होंगे कि बेग बेग कहीं बेग निकालो, भूत होए धर खई हैं, जा दिन मन पंछी उड़े हैं, यह जल्दी से घर से निकालो। अरे कल तक इतना बड़ा प्रेमी था चुमचाट वाला,
आज कह रहे हैं भूत प्रेत हो जिए, सिर पर सवार होकर खा दिए हैं, तो जल्दी से निकालो। मैंने इस पर एक भजन लिखा था, वो भी मैं सुना दूँ, इसी सहारे में लिखा था उसमें। दादिन सुगना तन से चाहिए, ये भजन गाने वाला है, गा के नहीं सुनाऊंगा। दादिन सुगना तन से चाहिए, तादिन जगत बंद भौचक हो तक हैं, ये मेरा लिखा हुआ है। जगत बंद भौचक हो तक हैं, सुख बुगाए कुछ कहीं हैं। समाज के, परिवार के, राष्ट्र के, अगल के बगल के दुआ जितने भी लोग हैं जो आपको जानते हैं, वो लोग सुख बुगा के हैं। क्या हुआ? अभी कल तक तो राधेश्याम गाना बजाना गा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अभी मेरे फ़ोन पर बात हुई, अभी युवा सुख बुगाए कुछ कहिए। दादिन सुगना तन से चाहिए। और प्रात होत दिन ढले से पहले, प्रात होत दिन ढले से पहले मरघट तक ले जाइए। प्रातःकाल होने के बाद सूर्य अस्त होने से पहले तक आपको सबको बांध के टिकटी पिकटी में कहाँ ले जाएंगे? मरघट तक ले जाइए। राधेश्याम ने लिखा, चिता बनाए फूंकिए तो को, चिता बनाए फूंकिए तो को, विप्रन भोग करेंगे। दादिन मन दादिन सुगना तन से चाहिए। राधे सुगना निकल के गई है, फिर लौट के कभू नहीं है। दादिन सुगना तन से चाहिए। जिस दिन ये सुगना निकल के जाएगा, फिर यही कहेंगे जाने वाले लोग, जाने कैसे दुनिया में जाते हैं कहाँ। इस तरह कोई गाना ना भी आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सूरदास ने लिखा, राधेश्याम दास ने भी लिखा। और इस संसार का कथन ये है कि भगवान का भजन करो। कि एक लाइन है जो अंत में सुना दूँ, अंत में सुना के जा रहा हूँ कि वो भज लो मालिक के भजनवा, फिर नरतनवा मिली है ना हो, फिर नरतनवा मिली है ना। भज लो मालिक के भजनवा, फिर नरतनवा मिली है ना। भजु मन राम चरण सुखदाई। बस यही है, इसी बात के साथ राधेश्याम अपना बात समाप्त करता है। अगर आपको ये बात किसी भी मन मस्तिष्क के कोने में घर कर जाती है, तो निश्चित रूप से इसको अन्य लोगों को सुनाइएगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ये समाज का एक अंग आज भी फोड़े जैसा है, उसका पक्केपन को कोई समझ नहीं पा रहा। और ये मैं समझता हूँ अनंत काल से भी रहा होगा, ऐसा भी मैं नहीं जानता, लेकिन जितने अपनी उम्र में अब तक का जो देखा है, हर घर की पीड़ा को हमने देखा है। भगवान की तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत मलिन बस्तियों से निकल के बाहर आया हूँ। वहाँ की गरीबी, उनकी निर्धनता, उनका रोदन क्रंदन, उनका तकलीफ, सब कुछ बहुत करीब से देखा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी किसी को कष्ट झेलता हुआ देख सके। यदि आप प्रबुद्ध हैं, समृद्ध हैं, योग्य हैं, तो कुछ भी किसी को मत दीजिए। बस इतना जरूर दीजिए कि अगर कभी उसका दुख बांटा जा सकता है तो 10-5 मिनट समय ज़रूर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सबको हृदय से नमन, शुभकामनाएं। जय श्री राधेश्याम आपको हृदय से नमन करता है।